देखिए फ्रेंड्स, आज हमने बनाया हेल्दी और टेस्टी गुलकंद आंवले और गुलाब के फूलों से। तो चलिए देखते हैं इसको हमने कैसे और किस तरह से तैयार किया। बनाना शुरू करते हैं गुलकंद। फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता। मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। आंवले देख के आप समझ ही तो गए होंगे कि हम कुछ आंवले से बना रहे हैं। अब आंवले का आने का समय लगभग खत्म सा होता जा रहा है। बस इस महीने थोड़े दिन के लिए आएंगे। हम इसे साल भर तक कैसे प्रिजर्वेट करके रख सकते हैं, कैसे हम इसकी कोई चीज़ बना के रख सकते हैं जो साल भर तक ख़राब ना हो, अगले सीज़न तक हम आराम से खाएं और इसके पूरे गुणों का फ़ायदा उठाएं। तो उसके लिए मैं आज बनाऊंगी गुलकंद। इससे पहले मैंने आपसे आंवले का अचार, आंवले को कैसे प्रिजर्वेट करके रख सकते हैं और भी बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर की हैं। आंवले के लिए हम जितनी भी चीज़ें बना के रखें, साल भर स्टोर करें, उतनी कम है। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। ये आधा किलो आंवले हैं, मैं इनसे गुलकंद बनाऊंगी। और गुलकंद बनाना है तो गुल को कैसे भूल सकते हैं। ये हैं गुलाब, मैंने देसी गुलाब के फूल लिए हैं। इनको अच्छे से धो लिया और मैं इनकी अब पत्तियों को निकाल लेती हूँ। और आंवले को हम कस लेंगे। आंवले को कसते समय आपको ये ध्यान रखना है कि लोहे के कद्दूकस से नहीं कस करें, या तो प्लास्टिक का हो या स्टील का हो। और पकाएं रखें जिसमें, वो भी स्टील का, प्लास्टिक का या कांच का। और कोई भी चीज़ अच्छे से रखने के लिए कांच के बर्तन ज़्यादा बेहतर रहते हैं। तो चलिए मैं इन आंवलों को कद्दूकस कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैं आंवलों को कद्दूकस कर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने सारे आंवले कद्दूकस कर लिए। और ये थोड़ा बहुत जो गुठली पे रह गया है, हम इसको भी निकाल लेंगे कद्दूकस करके। कद्दूकस करके कह रही हूँ, सॉरी, चाकू से निकाल लेंगे। कोई भी चीज़ हम वेस्ट नहीं करेंगे। मैंने इससे पहले जो वीडियो डाला, मैंने उसमें आपको बीजों से भी कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बीजों का मैंने आपको वो भी बताया है। वो वीडियो भी आप चेक कर लें, मैं उसका लिंक डाल दूँगी। आंवले के बीजों में भी बहुत गुण होते हैं। देखिए, मैंने ये सारा उतार लिया सब पे से। ऐसे ही मैं सब पे से उतार लूँगी। आंवला हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना हम प्रिजर्वेट करके रख सकते हैं, हमें रखना चाहिए। बाज़ार से लाते हैं, उनमें केमिकल होते हैं बहुत, और घर में हम बनाते हैं तो प्योर होते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं। मन को शांति रहती है कि हमने ये प्योर बनाया है। आंवला कद्दूकस हो गया। अब इन फूलों को भी खोल लेते हैं। फूलों को हमेशा ध्यान रखें, इनमें बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं, तो चेक कर लें वो कीड़े नहीं हों इसमें। इसको हम मीठा बिना चीनी के भी बना सकते हैं, मतलब कि हम इसमें गुड़ डाल के भी बना सकते हैं और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। शहद डाल के भी बना सकते हैं। बस ये ध्यान रखें, इनमें छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, तो एक बारी ज़रूर चेक करें इनको। मैंने वैसे पूरे चेक कर लिए थे, लेकिन फिर भी डालने से पहले मैं एक बारी सबको देख लूँगी साफ़, जिससे कि इसमें कोई भी। और ये मैं कपड़े पे इसलिए तोड़ रही हूँ कि जो थोड़ा बहुत पानी रह गया हो वो भी निकल जाएगा। मैंने गुलकंद की रेसिपी आपसे पहले खाली गुलाबों से भी कैसे बना सकते हैं शेयर की है। गुलाब जल कैसे बना सकते हैं घर में। जो मैंने गुलाब जल घर में बनाया, उसकी बॉटल खोलते ही इतनी महक आती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बाज़ार वाले तो एसेंस वाले होते हैं, लेकिन घर में जो हम चीज़ें बनाते हैं बहुत ही प्योर और बहुत ही बढ़िया बनती हैं। ये देखिए, मैं सारे फूलों के इस तरह से पंखुड़ियाँ निकाल लूँगी और एक बारी चेक कर लूँगी कि इनमें कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है। देखिए, मैंने सारी गुलाब की पंखुड़ियाँ निकाल ली। जितने आंवले उतने ही गुलाब के पंखुड़ियाँ होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपके 1 किलो आंवले हैं तो इतनी ही आपकी गुलाब की पंखुड़ियाँ होंगी और उतनी ही आप इसमें चीनी डालेंगे। जितने आपके आंवले होंगे उतनी ही चीनी। मैं आधा किलो आंवले से बना रही हूँ, तो मेरे आधा किलो फूल, आधा किलो चीनी, गुड़ या शहद जो भी हम डालेंगे वो आधा किलो ही होगा। बराबर की ही चीनी डलेगी, बराबर के ही फूल डलेंगे और बराबर का ही आंवला डलेगा। एक फूल डाल लीजिए बस, लेकिन तीनों चीज़ें बराबर डलेंगी। अब ये जो मैंने आंवले कसे हैं, इनका हमें कोई जूस नहीं निकालना। इसी तरह से मैं इनको डाल दूँगी। हमें जूस नहीं निकालना है। वैसे अक्सर हम आंवले की मिठाई बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं, तो हम इसका जूस निकाल लेते हैं, लेकिन गुलकंद बनाने के लिए हम इसका जूस नहीं निकालेंगे। ये मैंने सारा आंवला डाल दिया और इस पर डाल देंगे इन फूलों को। इस तरह से दबा देंगे अंदर। पहले इसके ऊपर चीनी, गुड़, शहद, आप जो भी डाल रहे हैं वो डाल सकते हैं। मैं चीनी और शहद दोनों डालूंगी। मैं ये शहद डालती हूँ
मैंने इसमें जो शहद मेरा पिघला हुआ था वो मैंने डाल दिया और दूसरी बॉटल खोली तो देखिए इस तरह की जमी हुई है। किसी भी कंपनी का मंगा लो, कोई भी ब्रांड का मंगा लो, पता नहीं सर्दियों में ऐसे क्यों जम जाता है। ये क्वेश्चन आपसे है मेरा कि आप बता सकते हैं ये प्योर है या शहद जमता ही है। हमने कंपनी से कंप्लेंट की तो वो ये कहते हैं जी सर्दियों में शहद जमता ही है। तो चलिए अब जो भी है मैं इसमें बाकी चीनी डाल देती हूँ और ऊपर से ये फूल डाल देती हूँ। और आपको करना क्या है, इस तरह से कपड़े को बांधना है और इसे धूप आती है तो धूप में रखिए। वैसे आजकल तो धूप निकल ही नहीं रही, इतनी ठंड पड़ रही है। इसको जार आपका बिल्कुल सूखा होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, जिस भी में आप डाल रहे हैं आपका सफ़ेद कपड़ा इस तरह से सूती होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट मलमल का जो कपड़ा होता है, जिससे कि हवा भी पास होती रहे और ठीक से होता रहे। इसको हमें अगर धूप निकलती है तो कम से कम 15 से 20 दिन लगते हैं तैयार होने में गुलकंद को, और अगर धूप नहीं निकलती तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। मैं आपको दिखाती रहूँगी बीच बीच में कैसे हो रहा है। अब इसे मैं, हमारे यहाँ तो बिल्कुल धूप नहीं आ रही है इस समय, इसे बांध के मैं रख देती हूँ, फिर दिखाऊंगी आपको किस पोजीशन में हमारा ये। देखिए हमारे गुलकंद को रखे हुए 15 दिन हो गए हैं और ये इस तरह से हो गया है, फूल और चीनी घुल गई है, इस तरह से हो गया है। अब इसे मैं थोड़े दिन और रखूँगी और हमारा ये टेस्टी सा हेल्दी सा गुलकंद बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तैयार होता है मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसको रखे 15 दिन हो गए और अब ये इस तरह से तैयार हो गया। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर भी ज़रूर करो। थैंक यू।